नमस्कार, मैं हूं विमल पाठक और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी के समक्ष सीयूटी पीजी एमए संस्कृत वर्ष 2023 का प्रश्न पत्र हल करके बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूटी पीजी एमए एंट्रेंस में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें प्रारंभ के 25 प्रश्न जनरल क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद के जो 75 क्वेश्चन होते हैं वो आपके संस्कृत सब्जेक्ट से होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको संस्कृत के जो 75 क्वेश्चन है उनका आंसर सटीक उत्तर आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया है संस्कृत का। इससे आपको कुछ प्रश्न पूछे गए संस्कृत में, उसके आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ लिखा है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखिता, यानी निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर आपको प्रदत्त प्रश्नों का उत्तर देना है, लिखना है। तो लिखा है परमेश्वरेण जगति जगति समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम, यानी परमेश्वर के द्वारा जगत में समुत्पादित सभी द्रव्यों में विद्या ही सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। तो यहाँ देखिए पहली पंक्ति से ही ये पहला प्रश्न किया गया है, विद्यैव इत्यत्र का संधि। ये जो विद्यैव पद है इसमें कौन सी संधि है, यहाँ पर आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। तो विद्यैव यहाँ पर वृद्धि संधि है, ठीक है। अलग अलग करेंगे, विद्या प्लस एव, वृद्धि रेचि के द्वारा यहाँ पर आ प्लस ए मिलकर आई हो जाता है, तो बनेगा विद्यैव। तो यहाँ पर संधि आपकी वृद्धि संधि, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है और पैराग्राफ वही है, और यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे, ज्ञानेन विना यथा पशु धर्माधर्मयो विचारम कर्तुम न शक्नोति वाक्यस्मिन् कर्तृपदम चुनता, यानी ये जो वाक्य दिया है इसमें आपको बताना है कर्तृपद क्या है। तो इसका अर्थ क्या है, ज्ञान के बिना पशु जो है धर्म अधर्म का विचार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कौन नहीं कर सकता है, पशु विचारम कर्तुम न शक्नोति, तो कर्तृपद क्या है, यहाँ पर पशु है। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पशु। इसके बाद आप देखेंगे ये पैराग्राफ दिया है और प्रश्न किया है कि कहा मानव असभ्य मूर्खा ग्रामीणा चकथते, यानी कौन मानव जो है असभ्य मूर्ख ग्रामीण कहा जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, धन विहीना, वस्त्र विहीना, भवन विहीना, विद्या द्रव्येण विहीना। तो आप यहाँ पैराग्राफ देखेंगे, लिखा है विद्या द्रव्येण विहीना यो मानव अस्ति सा असभ्य मूर्खा ग्रामीणा चकथते, यानी विद्या द्रव्य से विहीन जो मानव है वह असभ्य मूर्ख ग्रामीण कहा जाता है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विद्या द्रव्येण विहीना मानव असभ्य मूर्खा ग्रामीणा चकथते। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न किया गया है, परमेश्वरेण जगति समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु किम सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम, यानी परमेश्वर के द्वारा जगत में समुत्पादित सभी द्रव्यों में कौन सा द्रव्य जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पहली पंक्ति में ही लिखा है, परमेश्वरेण जगति समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम, यानी विद्या ही सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, विद्या, ठीक है। किम सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम, विद्या सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है, अनुच्छेदानुसारम वाक्यानि क्रमेण व्यवस्थापित, ये जो अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ जो आपके सामने दिया गया है, इसमें आपको वाक्यों का क्रम व्यवस्थित करना है, ठीक है, कि पहले कौन सा वाक्य या फिर कौन सा वाक्य। तो यहाँ पर कुल 5 वाक्य दिए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आया है, सह असभ्यः मूर्खः ग्रामीणः चकथते, ठीक है। और तो सबसे पहले सर्वद्रव्येषु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम, यहाँ पर देखिए लिखा है सर्वद्रव्येषु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम, तो पहला आ जाएगा आपका बी। इसके बाद सह असभ्यः मूर्खः ग्रामीणः चकथते, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे असभ्यः मूर्खः ग्रामीणः चकथते। इसके बाद आएगा पशु धर्माधर्मयो विचारम कर्तुम न शक्नोति, तो पहला बी फिर डी, उसके बाद पशु धर्माधर्मयो विचारम कर्तुम न शक्नोति, तो बी डी और सी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर विद्या विहीनो मानव अंध एवं निगद्यते, ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा आपका ई। और इसके बाद आप देखेंगे अत्र शब्दावयम ज्योतिर्विद्यैव, और सबसे लास्ट में रहेगा अत्र शब्दावयम ज्योतिर्विद्यैव, ठीक है। तो सबसे पहले बी फिर डी, इसके बाद ए और फिर ई फिर सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है और लिखा है, मानव जीवनम चतुर्षु विभागेषु विभक्तम विद्यते, यानी मानव जीवन जो है वो 4 भागों में विभक्त है, ठीक है। चत्वारो भावा चत्वारा आश्रम उच्यन्ते, जो 4 विभाग हैं वो 4 आश्रम कहे जाते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, लक्षणा, ठीक है। ये 4, यानी इस पैराग्राफ में आपको 4 जो आश्रम हैं, ठीक है, 4 विभाग जो मानव जीवन के हैं उसके बारे में बताया गया। वहां से आपके जो है कुछ प्रश्न आपसे किए गए हैं, आपको उत्तर देना है इसी गद्यांश को पढ़कर। तो लिखा है, मानव जीवनम चतुर्षु विभागेषु विभक्तम विद्यते वाक्यस्मिन् विशेषण पदम चिन्हता, यानी ये जो वाक्य है इसमें विशेषण पद आपको चुनना है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, चतुर्षु, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आश्रमः कति भवन्ति, प्रश्न किया है आश्रमः कति भवन्ति, तो यहाँ लिखा है चत्वारः आश्रमः उच्यन्ते, तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, चत्वारः। इसके बाद प्रश्न किया गया है, अनुच्छेदानुसारम वाक्यानि क्रमेण व्यवस्थापित, आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है और ये जो जो वाक्य दिए हैं इनको आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है, क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे लिखा है, मानव जीवनम चतुर्षु विभागेषु विभक्तम विद्यते, तो ये वाला यहाँ पर नहीं है, उसके बाद चत्वारो विभागा चत्वारा आश्रमः उच्यन्ते, तो ये यहाँ पर डी दिया है, यानी सबसे पहले आपका डी आ जाएगा, ठीक है। तो डी यहाँ देखेंगे 2 में है, एक सेकंड वाले में डी से शुरू है और यहाँ 4th वाले में। इसके बाद
तेसु प्रथमः सर्वै अपरिहारत्वेन सेव्यः, तो डी के बाद आएगा ए। और इसके बाद आएगा आपका यतः स एव शारीरिकीं मानसिक शक्तिं विकासयति। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा यतः स एव शारीरिकीं मानसिक शक्तिं विकासयति। और सबसे लास्ट में है ब्रह्मचर्याश्रमानंतरम गृहस्थाश्रम से चोपक्रमा विवाह संस्करण संजायती, तो ये आप देखेंगे ई, तो ई यहाँ पर सबसे लास्ट में है सेकंड वाले में, तो ये वाला आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, यानी सबसे पहले रहेगा यतः डी चत्वारो विभागा चत्वारा आश्रम उच्यन्ते, इसके बाद तेसु प्रथमा सर्वै परिहारत्वेन सेव्या, और उसके बाद सी आएगा यतः स एव शारीरिकीं मानसिक शक्तिं विकासयति। इसके बाद आएगा बी ब्रह्मचर्याश्रमानंतरम गृहस्थ आश्रम से चोपक्रमा विवाह संस्कारेण संजायते, और एकदम लास्ट में रहेगा ब्रह्मचारिणो गुरुकुलाश्रमे निवसन्ताः आचार्य सकाशात् विविधाः विद्याः शिल्पकलाः विज्ञानानि च शिक्षन्ते स्म। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न किया गया कः आश्रमा सर्वै परिहारत्वेन सेव्याः, तो यहाँ पर देखिए लिखा है तेसु प्रथमः सर्वै परिहारत्वेन सेव्या, तो तेसु यानी जो चार आश्रम है उनमें। ठीक है, प्रथम आश्रम क्या है ब्रह्मचर्य, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न किया गया है कति वर्ष पर्यंतम एकस्मिन् आश्रमे विश्रम्य चत्वारोपि आश्रमः सेव्या, तो यहाँ लिखा है 25 वर्ष पर्यंतम एकस्मिन् आश्रमे विश्रम्य चत्वारोपि आश्रमः सेव्या, तो 25 वर्ष पर्यंतम, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, फिर एक अलग पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ से आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। पैराग्राफ है सज्जनानां संगति जनेषु गुणोत्कर्ष प्रकर्षाय सर्वश्रेष्ठम वस्तु भवति यथा स्पर्शमणि संसर्गात् लोहमपि स्वर्णतां याति तथैव गुणिजन संसर्गात् गुणरहितापि जनः गुणवान् जायते तथैव दुर्गुणि संबन्धात् दुर्गुणी भवति इत्यत्र नास्ति संदेहः, अतः सत्यमुक्तं कविना यादृशो यस्य संसर्गो भवेत् तद्गुणदोषभाग् अयस्कान्तमणेर्योगाद् अपि आकर्षको भवेत्। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुतः सत्संगवशादेव मानवः समुन्नतो भवति सज्जनानां संपर्केण जना सज्जना भवति दुर्जनानां संसर्गेण च दुर्जना, ये पैराग्राफ यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न किया है स्पर्शमणि संसर्गात् किम शून्यतां याति। ठीक है, स्पर्शमणि के संसर्ग से कौन शून्यता को प्राप्त करता है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर ठीक होगा लोहम। ठीक है, लिखा है ना स्पर्शमणि संसर्गात् लोहमपि स्वर्णतां याति, तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है अयस्कांतमणि योगादयः अपि आकर्षकः इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। ठीक है, ये पूरा संयुक्त पद दिया अयस्कांतमणि योगादयोप्य आकर्षकः, इस प्रकार से है, इसको आपको संधि विच्छेद करना है, तो अयस्कांतमणि योगादयः अपि आकर्षकः। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, अयस्कांतमणि योगादयः अपि आकर्षकः। इसके बाद प्रश्न किया गया है केसाम संपर्केण जनः सज्जना भवति, इनके संपर्क से किसके संपर्क से जो जन हैं लोग हैं वो सज्जन हो जाते हैं, तो सज्जना नाम संगति। ठीक है, लिखा सज्जना नाम संपर्केण जना सज्जना भवति दुर्जना नाम संसर्गेण च दुर्जना, तो सज्जना नाम संपर्केण जना सज्जना भवति, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगर प्रश्न किया जाता केसाम संपर्केण जना दुर्जना भवति, तो यहाँ हो जाता दुर्जना नाम, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ठीक सज्जना नाम, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है अनुच्छेदे प्रयुक्ताः विभक्ति क्रमेण व्यवस्था, अनुच्छेद ये जो दिया है इसमें प्रयुक्त विभक्तियां जो हैं उनका क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी विभक्ति सज्जना नाम में कौन सी विभक्ति है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो सबसे पहले आ जाएगा सी षष्ठी। इसके बाद संगति है, संगति में प्रथमा है तो सी के बाद आ जाएगा ए, तो सी ए हो गया। इसके बाद जनेसु में सप्तमी है तो सी ए और ई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चतुर्थी है तो सी ए ई और बी, तो सी ए ई बी, उसके बाद लास्ट में पंचमी हो जाएगा डी, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है अनुच्छेदे लोहम इत्यस्य कृते कः पर्याय शब्दः प्रयुक्ता, अनुच्छेद में लोहम इस शब्द के लिए प्रयुक्त पर्याय शब्द क्या है, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है अयः। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न किया गया है अधः कथनद्वयं लिखितम, नीचे दो कथन लिखे हैं नाट्यशास्त्रम पंचमो वेदः उच्यते नाट्यशास्त्रानुसारम नाट्यशालायाः निर्माणम विश्वकर्मा अकरोत्। ठीक है, तो ये दोनों कथन सत्य हैं, कथनम ए और कथनम सेकंड इति उभय सत्यस्ता, दोनों ही कथन ठीक है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य रचयिता अस्ति, तो कालिदासः, अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य रचयिता कालिदासः अस्ति, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है अधः कथनद्वयं लिखितम, दो कथन यहाँ पर लिखे हुए हैं, कथन एक कथन दो, वैराग्य शतकम शतकत्रये परिगणिते सत्यम, वैराग्य शतक जो है शतकत्रय में परिगणित है, बिल्कुल है। हेतुपदेशस्य चत्वारः भागाः सन्ति, ये भी ठीक है। ठीक है, तो कथन एक कथन दो वो भी सत्यस्ता, दोनों ही कथन ठीक है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अधः कथनद्वयं, दो कथन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि दोनों में कौन से ठीक है। तो वाचः इति रूपम वाच इति शब्द से प्रथमा बहुवचने सिद्धति, बिल्कुल ठीक है, और वाचः इति रूपम वाच इति शब्द से द्वितीय बहुवचने सिद्धति, दोनों ही कथन यहाँ पर ठीक है, तो कथन एक यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा।
इसके बाद आप देखेंगे लिखा यद्यपि इत्यत्र वर्तते। यद्यपि ये जो है पद है, इसमें आपको बताना है कौन सी संधि है, तो इसको अलग अलग करेंगे। यदि प्लस अपि यण संधि होगा, एको यणचि इत्यनेन सूत्रेण इकारस्य स्थाने यणत्वे यद्यपि इति निष्पन्नः स्यात्, ठीक है, अतः अत्र यण संधि स्यात्, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि है, तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न किया गया है प्रथमाम सूचि द्वितीया सूच्या सा मेरियत। प्रथमा जो सूची है, पहली जो सूची है यहाँ पर, इसको आपको दूसरी जो सूची है इसके साथ मिलान करना है। तो वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। तो ए का सेकंड आप देखेंगे किसका है? सिर्फ पहले वाले का है, तो ए का सेकंड वी का 4 हो जाएगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव यहाँ पर भय हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पर विस्मय हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है अधोलिखितेषु संप्रदान संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। निम्नलिखित जो यहाँ पर जो सूत्र दिए हैं इसमें आपको बताना है कि संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर ये दूसरा वाला और ई, ये जो लास्ट वाला, इसको अगर छोड़ दें तो 3 जो है सूत्र, तथा युक्तम चानिप्सितम आख्यातोपयोगी और यतश्च निर्धारणम, ये 3 सूत्र ऐसे हैं जो कि संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, ठीक है। तो ए सी डी, अब आप देखेंगे ए सी डी कहाँ है? पहला वाला ऑप्शन है ना, तो यही ठीक है इसका आंसर। इसके बाद प्रश्न आया है तर्क संग्रहानुसारम प्रथमा सूची द्वितीय सूच्या सम्मिलित। तर्क संग्रह के अनुसार प्रथमा सूची तो दूसरी सूची के साथ आपको मिलाना है। तो कर्माणी कितने होते हैं? पंचकर्माणी, तो ए का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। पदार्थ कितने हैं? सप्त पदार्थ, तो ये बी का हो जाएगा फर्स्ट। द्रव्याणी नव, तो फोर्थ के साथ मिला देंगे इसको। और गुणः चतुर्विंशति गुणः, तो ये डी का हो जाएगा सेकंड। तो ए का कर्म कितने हैं? 5, तो ए का हो जाएगा 3, और बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा 4, ठीक है, और डी का हो जाएगा सेकंड। तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है ऐत्रेय आरण्यकम केन वेदेन संबद्धम। ऐत्रेय आरण्यक किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है अधा कथनद्वयम प्रदत्तम एकस्मिन् अविकथनम अस्ति द्वितीयं च तस्य कारणम अस्ति। एक अविकथन है, दूसरा उसका कारण है। तो यहाँ लिखा है शुक्ल यजुर्वेदस्य एकमात्रम आरण्यकम बृहदारण्यकम अस्ति और आरण्यकानि वानप्रस्थी नाम कृते लिखितानि, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है क ख इति उभयस्था क इत्यस्य समुचिता व्याख्या नास्ति, ठीक है। ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन एषः पद्यांशः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कस्मिन् अध्याये विद्यते? द्वितीय अध्याय, ठीक है, दूसरे अध्याय में ये है। इसके बाद प्रश्न किया गया वर्ण संख्यानुसारम छंदसाम क्रमम व्यवस्थापित। वर्ण संख्या क्रम के अनुसार आपको जो है इसका क्रम व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका वाला जो ऑप्शन आप देखेंगे ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोके और इंद्र वज्रा अनुष्टुप मंदाक्रांता और वंशतो, तो सबसे लास्ट में इसका रहेगा आपका डी, ठीक है। तो आप देखेंगे डी किसका है? ये 2 में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे सी वाला जो है सबसे छोटा रहेगा, ठीक है, अनुष्टुप का है। तो ये है फर्स्ट सी यहाँ, तो सी और डी, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न किया गया है अधः कथनद्वयम प्रदत्तम एकम अविकथनम अस्ति द्वितीयं च तस्य कारणम अस्ति, ठीक है। एक अविकथन दिया है और दूसरा उसका कारण है। तो यहाँ प्रश्न किया वामनः बलिम वसुधाम याचते तत्र बलिम इत्यस्य कर्म संज्ञा विहिता करणकारकस्य अविवक्षत्वात्। तो यहाँ पर कथन ये जो का है ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो कारण दिया है ये समुचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे का इति सत्यम का ख इति उभे सत्यस्ता परंतु ख का इत्यस्य समुचिता व्याख्या नास्ति, ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया प्रथमाम सूची द्वितीय सूच्या सह मिलियत। प्रथमा जो सूची है इसको आपको दूसरी सूची के साथ मिलाना है। तो वर्ण साम्यम हो जाएगा सेकंड, तो यही का सेकंड आप देखेंगे या दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद बी का हो जाएगा फर्स्ट प्रकृतस्य समेन संभावनम उत्प्रेक्षा, और इसके बाद यहाँ पर दिया है सी का थर्ड उपमान उपमेय भेदयो उपमान उपमेयो अभेदः रूपकम, ठीक है, और अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः श्रुति यमकम, ठीक है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें? लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का 4 और डी का थर्ड, ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है प्रथमाम सूची द्वितीय सूच्या सह मिलियत। प्रथमा जो सूची है इसको आपको दूसरी सूची के साथ मिलाना है। शब्दार्थु सहितु काव्यम वक्रोक्ति काव्य जीवितम काव्यस्यात्मधुनि शरीरम तावदिष्टार्थ विवक्षणा पदावली। तो यहाँ पर काव्य के लक्षण दिए हुए हैं, एक तरफ आचार्य दिए हैं, आपको बताना है कि किस लक्षण के प्रवर्तक कौन से आचार्य हैं। तो शब्दार्थु सहितु काव्यम ये भामा का है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये कुंतक का है, आचार्य कुंतक का, काव्यस्यात्मधुनि आचार्य आनंदवर्धन का है, और शरीरम तावदिष्टार्थ विवक्षणा पदावली ये आचार्य दंडी का है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा सेकंड और बी का हो जाएगा 4 और काव्यस्यात्मधुनि सी का हो जाएगा 1 और शरीरम तावदिष्टार्थ विवक्षणा पदावली इसका हो जाएगा आपका थर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा डी का थर्ड, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ए का सेकंड, बी का 4, सी का 1 और डी का थर्ड। इसके बाद प्रश्न क्या है वागर्था संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये इत्यस्मिन् पद्यांशे कः अलंकार। कौन सा अलंकार है इस पद्यांश में? उपमा अलंकार है, ठीक है।
इसके बाद प्रश्न किया मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है अधः कथनद्वयम् लिखितम्। दो कथन लिखे हुए हैं यहाँ पर, कथन एक कथन दो। आपको बताना कि भविष्यति रूपम लिट लकारी सिद्धति, भविष्यति जो रूप है वो लिट लकार में सिद्ध होता है, तो बिल्कुल होता है। और भविष्यति रूपम असधातु भवति, भविष्यति जो रूप है वो असधातु से बनता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर ठीक है। ठीक है, कथन एक कथन दो इति उभय सत्यस्तः, क्योंकि भविष्यति जो है भू धातु के भी लिट लकार में बनता है और असधातु के भी असधातु के भी लिट लकार में बनता है। ठीक है, उसका एक सूत्र है अस्थिर भू। ठीक है, तो असधातु को भू आदेश हो जाता है, तो वहाँ भी लिट लकार में भविष्यति रूप बनता है असधातु से भी। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ प्रश्न किया गया है, एक मिनट, ध्वनि प्रस्थानम अनेन आचार्येण स्थापितम। ध्वनि प्रस्थान ये जो है किस आचार्य के द्वारा स्थापित किया गया है, तो आनंदवर्धन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद प्रश्न किया है अभिज्ञान शाकुंतले पात्राणि सन्ति। कौन अभिज्ञान शाकुंतलम में पात्र है, तो प्रियंवदा भी है, अनुसुईया भी है और शकुंतला भी है, दुष्यंत भी है, पद्मावती नहीं है। ठीक है, तो ABCD, तो ABCD सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया रामायणी कति कांडानि सन्ति। तो रामायण में कुल 7 कांड है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न किया अपठत इति रूपम वर्तते। अपठता ये जो रूप है वो कहाँ का है, तो ये जो रूप बनता है आपका लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, रूप चलते हैं इसके अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठता। तो अपठता ये कहाँ का है, मध्यम पुरुष बहुवचन का है, लंग लकार। और उत्तम पुरुष के रूप होते हैं अपठम अपठावा अपठामा, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया अधः कथनद्वयम् प्रदत्तम एकम अभिकथनम अस्ति द्वितीयं च तस्य कारणम् अस्ति। एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो पहला अभिकथन का है मेघदूते यक्षा 1 वर्ष या सप्ताह। मेघदूत में जो यक्ष को शाप दिया गया वो 1 वर्ष के लिए दिया गया, तो बिल्कुल ठीक है। और क्यों दिया गया, तो कारण दिया यतो ही 300 कर्तव्य प्रमादः कृता, यानी उसने अपने कर्तव्य में प्रमाद किया, बिल्कुल किया था, इसीलिए उसको शाप दिया गया। तो क्या है, का खा दोनों ही सत्य हैं और खा जो है वो का की समुचित व्याख्या है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, खा का इति उभय सत्यस्तः अपि च खा का इत्यस्य समुचिता व्याख्या अस्ति। तो जो खा कारण दिया हुआ है ये का की समुचित व्याख्या भी है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है लभ्य इति रूपम विद्यते। ये जो लवे है ये कहाँ का रूप है, ठीक है, तो ये है लिट लकार उत्तम पुरुष का है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसके रूप चलते हैं लभे लभा वह लभा में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कालिदासेन विरचितम नाटकम अस्ति। कालिदास के द्वारा विरचित नाटक है, तो कौन सा नाटक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, मृच्छकटकम चारुदत्तम विक्रमोर्वशीयम प्रतिमा नाटकम। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, विक्रमोर्वशीयम। इसके बाद प्रश्न किया गया अधः कथनद्वयम् लिखितम्। 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर, कथन 1 कथन 2। जैन संप्रदाय षड्विंशति तीर्थंकरः सन्ति, गलत है, इसमें 24 तीर्थंकर हैं, इन्होंने बताया 26, तो ये तो गलत हो गया। जैना नाम चतुर्विंशतितमा तीर्थंकर महावीरास्ति, यानी जैन जो संप्रदाय है उसके 24वें तीर्थंकर महावीर है, तो ये ठीक है। तो कथन 1 जो है वो असत्यम अस्ति और परंतु कथनम सेकंड जो है वो सत्यम अस्ति। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया है वीणा पाणी इत्यत्र समासो वर्तते। वीणा पाणी यहाँ पर कौन सा समास है, तो 4 ऑप्शन दिए, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है, बहुरी समास है। ठीक है, तो वीणा पाणी में कौन सा समास है, बहुरी समास है। इसके बाद प्रश्न किया शब्द से तिस्रः शक्तया बनती। शब्द की 3 शक्तियां हैं, होती हैं, बताना है कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो एक तो अभिधा है, दूसरा लक्षण है, तीसरा व्यंजना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका VDE। कौन सा है VDE, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, VDE। इसके बाद प्रश्न किया है असंप्रज्ञात समाधि भेदाः सन्ति। असंप्रज्ञात जो समाधि है इसके भेद कौन कौन से हैं, तो एक तो हो जाएगा आपका उपाय प्रत्यय, दूसरा भव प्रत्यय। ठीक है, VC ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, केवलम VC, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो 2 भेद हैं असंप्रज्ञात समाधि के, उपाय प्रत्यय, दूसरा भव प्रत्यय। इसके बाद प्रश्न किया शतकत्रय न परिगणित। शतकत्रय में परिगणित नहीं है, क्या नहीं परिगणित है, तो ये जो चंडी शतकम है ना ये परिगणित नहीं है, बाणभट्ट की कृति है। 3 शतकत्रय में 3 शतक है यहाँ पे, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, और तीनों के लेखक है हमारे भर्तृहरि। ठीक है, इसके बाद प्रश्न किया है तददोसौ शब्दार्थौ श्रवणौ अनलंकृति पुनः क्वापि इति कस्य उक्ति। ये जो उक्ति है वो किसकी है, तो ये है मम्मटस्य उक्ति। ठीक है, आचार्य मम्मटस्य उक्ति तददोसौ शब्दार्थौ श्रवणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, ये लक्षण उन्होंने काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। इसके बाद प्रश्न किया उत्तर रामचरितस्य उपजीव्यम अस्ति। उत्तर रामचरित जो उपजीव्य है, ठीक है, इसका उपजीव्य है क्या है, तो ये है रामायणम। उत्तर रामचरित का उपजीव्य क्या है, रामायणम। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है कथनद्वयं प्रदत्तम एकम अभिकथनम अस्ति द्वितीयं च तस्य कारणम् अस्ति। चार्वाक मतानुसारम चत्वारि एव तत्वानि भवन्ति आकाशस्य सत्ता तेन स्वीकुर्वन्ति। ठीक है, और यथा चार्वाक मति प्रत्यक्ष में प्रमाणम् अस्ति आकाशं च प्रत्यक्षेण न गृह्यते। दोनों ही ठीक है, और ख क इत्यस्य समुचिता व्याख्या अस्ति। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया रूपक से कति भेदाः सन्ति। रूपक के कितने भेद हैं, तो रूपक के कुल 10 भेद हैं। ठीक है, नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार डिमः इहा मृगांक वित्या रूपकाणि दशा, इस प्रकार से इत्याहु रूपकाणि दशा। अब यहाँ पर प्रश्न किया निम्नलिखितेषु किम वेदांगेषु न परिगणिते। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन जो है वेदांगों में परिगणित नहीं है। तो वेदांग कितने 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, डी है।
और इसके बाद लगभग हैं, ठीक है। तो केवलम डी, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ये जो कांड है ये वेदांगों में प्रकटित नहीं है, ठीक है। छंद भी है, व्याकरण भी है, शिक्षा भी है, निरुक्त भी है। इसके बाद प्रश्न किया गया है प्रथमाम सूची द्वितीया सूच्या सह मेलयता। इसमें आपको मिलाना, ये छंद के लक्षण दिए हैं और इनको आपको पूरा करना है। तो नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोकई, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में थर्ड दे रखा है, एक तीसरा वाला, एक फोर्थ वाला। उसके बाद स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जग होगा, बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो बी का है यहाँ पर फर्स्ट है, तो ये तीसरा वाला ये आंसर ठीक होगा। सी का है 4, रसई रुद्रश्चिन्ना यमन सवलाह का शिखरणी। इसके बाद जतो तु वंशस तमुदी रितम जरो, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया है प्रथमाम सूची द्वितीया सूच्या सह मेलयत। प्रथमा जो सूची है उसको दूसरी सूची के साथ आपको मिलाना है। तो वेद व्यास ने क्या लिखा है, तो श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता जो है महाभारत के 20 पर्व जो कि छठा पर्व है वहाँ से ली गई है। और जो महाभारत के रचनाकार हैं वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के भी जो लेखक हैं वो वेद व्यास को ही माना जाएगा। तो ए का हो जाएगा आपका 4th। अब आप देखेंगे ए का 4th से पहले वाले में ठीक है, ठीक है, यानी यही वाला इसका आंसर ठीक होगा। बी का फर्स्ट है भर्तृहरि नीति शतकम, ठीक है, लिखा है। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है, तो सी का सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, पंचतंत्र। और कालिदास ने मेघदूत को लिखा है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया भवता इति रूपम वर्तते। भवता जो रूप है कहाँ पर बनता है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। भवत शब्द से प्रथम वचने, भवत शब्द से द्वितीय वचने, भवत शब्द से तृतीय वचने और भवत शब्द से सप्तमी वचने। तो आपको बता दें भवत शब्द से तृतीय वचने, भवत शब्द की तृतीय विभक्ति के एक वचन में भवता रूप बनेगा, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया है अधोलिखितेषु अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम नास्ति। निम्नलिखित में अव्ययभाव समास के उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कौन से नहीं है। तो देखिए एक तो यहाँ पर चौर भयम ये नहीं है, और दूसरा यहाँ पर पितरौ ये जो है अव्ययभाव के समास के उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बी और ई, और इसके बाद एक है डी, तो बी डी ई, तो यहाँ ऑप्शन आपका 4th वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मृच्छ घटकम कीदृशम रूपकम अस्ति। मृच्छ घटकम एक ऐसा रूपक है, ये शूद्रक की रचना है और ये प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मृच्छ घटकम एक प्रकरण ग्रंथ है। श्रृंगार रस स्थायी भाव अस्ति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है आपका रति, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्या है तर्क संग्रहानुसारम एतानि कर्माणि क्रमेण व्यवस्थापयेत्। आपको ये क्रम इसका व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा उच्छेपणा, फिर अपक्षेपणा, उसके बाद आकुंचन, फिर प्रसारण, फिर गमन। तो उच्छेपणा यानी बी, अपक्षेपणा ई, तो बी ई और सी, तो बी ई सी कहाँ है, ए है, उसके बाद ए और फिर डी। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया है रामायण से एतानि कांडानि क्रमेण व्यवस्थापित। आपको रामायण के कांडों का क्रम बताना है कि किस प्रकार से है, ठीक है। तो ये आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले बालकांड बी, और इसके बाद आएगा आपका ए, और फिर आएगा आपका डी, और फिर है आपका सी किष्किंधा कांड, और उसके बाद है आपका ई, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न किया है सप्ताह यक्ष सापावधु कुत्र निवासम कृतवान। यानी जो सापित यक्ष है उसने अपनी साप की अवधि में कहाँ निवास किया, तो रामगिरी आश्रमेशु, ठीक है, रामगिरी आश्रम पर निवास किया उसने। तो सप्ताह यक्ष शापावधु रामगिरी आश्रमेशु निवासम कृतवान, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया है विवाहानुभाव व्यभिचारी भावानाम संयोगात कस्य निष्पत्ति भवति। ये जो विवाह अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से कस्य निष्पत्ति, किसकी निष्पत्ति होती है इनके संयोग से, तो रसस्य निष्पत्ति होती है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न किया है कथनद्वयम प्रदत्तम। 2 कथन दिए गए हैं, एकम अभिकथनम अस्ति, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। तो पहला यहाँ अभिकथन दिया है श्रीमद् भगवत गीता महाभारत से षष्ठे पर्वणि अस्ति। श्रीमद् भगवत गीता जो है महाभारत के 6ठे पर्व में है, और कारण दिया है कि श्रीमद् भगवत गीतायाम 18 अध्याय सन्ति। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो 18 में, श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं ये। तो यहाँ पर आप देखिए महाभारत की 6ठे पर्व में गीता है, बिल्कुल ठीक है, महाभारत और गीता में 18 अध्याय भी हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कारण है ये सत्य नहीं है, ठीक है, समुचित व्याख्या उसकी नहीं है, ठीक है। तो का खा इति उभय सत्यस्ता अपि च खा का इत्यस्य समुचिता व्याख्या नास्ति। जो खा है वो का की समुचित व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न किया है हितोपदेश रचयिता अस्ति। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित है, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न है केशोरी इत्यत्र कहा प्रत्यय। केशोरी में कौन सा प्रत्यय है, तो गी प्रत्यय। इसके बाद प्रश्न है हास्य रस से स्थायी भाव हासा इति अस्ति, और हास्य रस से शुक्ल वर्णः भवति। तो इसका ये दोनों ही ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका पहला वाला, ठीक है। ख का इति उभय सत्यस्ता अपि च ख का इत्यस्य समुचिता व्याख्या अस्ति। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। गांव को जातीय तृण को स्पर्श करता है। इस वाक्य में अधो रेखांकितम पदम अस्ति। जो रेखांकित पद है तृण कैसा है, तो ये अनिश्चित कर्म है, ठीक है, ये अनिश्चित कर्म है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न है तवजा जगौगा इत्यनेन किम छंदः पराम दृश्यते। कौन सा छंद है, तो आपने इसका पढ़ा होगा वसंत तिलका। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पूरा लक्षण है वसंत तिलका तवजा जगौगा, जिसमें तगण हो, भगण हो, फिर 2 जगण और 2 गुरु, ठीक है। 3 चौक 12 और 2 14, एक चरण में कुल 14 वर्ण रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अधः कथनद्वयम लिखितम। 2 कथन दिए गए हैं। योगस्य अष्टौ कथन एक है, योगस्य अष्टौ अंगानि सन्ति, योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि
अष्टावंगानी, ठीक है। और कथन 2 दिया है यहाँ पर, अभ्यास वैराग्याभ्याम चित्तवृत्ति नाम निरोधा भवति। तो दोनों ही ठीक है, दोनों ही कथन यहाँ पर ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलानुसारम घटना क्रमेण व्यवस्थापित। आपको अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है महाकवि कालिदास का, उसके अनुसार आपको घटनाक्रम जो है वो व्यवस्थित करना है। तो इसमें बहुत सामान्य है। सबसे पहले आप देखेंगे, पहले पढ़ लेंगे इसको, क्या है, शकुंतलया दुष्यंतयोः प्रणय विवाह, सर्वदमनस्य जन्म, राज्ञा दुष्यंतस्य आश्रम प्रवेशः, दुष्यंतस्य राजभवनं प्रत्यावर्तनम, दुर्वासा ऋषि शापा। तो आप देखेंगे उस अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रथम अंक है उसका नाम ही आश्रम प्रवेश, ठीक है। तो आश्रम प्रवेश पहला तो हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आश्रम निवेश दूसरा है। और उसके बाद आपका यहाँ पर शकुंतला दुष्यंतयोः दुष्यंतस्य राजभवनम प्रत्यावर्तनम। तो पहला हो जाएगा आपका सी, और फिर है आपका शकुंतला दुष्यंतयोः प्रणय विवाह, ठीक है। तो सी के बाद हो जाएगा आपका ए, और ए के बाद यहाँ पर हो जाएगा डी, दुष्यंतस्य राजभवनम प्रत्यावर्तनम। और इसके बाद आएगा आपका ई, दुर्वासः ऋषिः शापा। और इसके बाद आएगा सर्वदमनस्य जन्म। तो एकदम ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न किया है, मेघदूतम कयोदयो भागयो विभक्तम। मेघदूत का किन 2 भागों में इसको विभक्त किया गया है, एक तो पूर्व मेघ, दूसरा उत्तर मेघ, ठीक है। तो ये बी और ई, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, केवलम बी और ई। इसके बाद प्रश्न किया गया है, यम नचिकेतयोः संवादः कस्याम उपनिषदि अस्ति। किस उपनिषद में है, कठोपनिषदि यम नचिकेतयोः संवादः अस्ति। तो कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया, प्रथमां सूचीम द्वितीया सूच्या सह मेरयत। प्रथमा जो सूची है उसको दूसरी सूची के साथ मिलाना है। तो प्रथमा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, प्रथमा में टाप, ठीक है। तो फर्स्ट का यहाँ पर 4, देवी में हो जाएगा आपका गी प्रत्यय, ठीक है, देवट देवी। तो बी का यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड नहीं या फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए का 4, बी का फर्स्ट, और सी का यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड। सुंदरी में गीस प्रत्यय हो जाएगा, और डी का हो जाएगा आपका थर्ड, पधुटी में गी प्रत्यय। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया है, पुराणा नाम रचयिता अस्ति। पुराणों की रचयिता कौन है, तो व्यासी है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया गया है कि एक अभिकथन दिया है, दूसरा उसका कारण दिया है। तो पीताम्बरा इत्यत्र बहुव्रीहि समासो विद्यते। पीताम्बरा यहाँ पर बहुव्रीहि समास है बिल्कुल है। और कारण दिया है अन्य पदार्थ प्रधानत्व, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर होगा ख का इति उभय सत्यस्था, ख का दोनों ही सत्य हैं, और ख जो है क इत्यस्य समुचिता व्याख्या अपीस्ति। तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया है, श्रीमद् भगवद गीतायाम कति अध्याय सन्ति। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न किया है, अतः कथन द्वयम लिखतम। 2 कथन दिए हैं, मेघदूतस्य नायिका यक्षास्ति, मेघदूत का नायक जो है वो यक्ष है, और अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका शकुंतलास्ति, दोनों ही ठीक है। तो कथनम 1 कथन 2 ये दोनों ही सत्य है, उभय सत्यस्था, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कुल 100 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, जिसमें प्रारंभ के जो 25 प्रश्न थे वो जनरल क्वेश्चन है, और लास्ट के जो 75 क्वेश्चन है वो संस्कृत संबंधित पूछे गए। बहुत ही सरल प्रश्न जो है इस परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये प्रश्न पत्र मैंने आपके सभी के समक्ष उपस्थित किया है, हल प्रश्न पत्र। और इसमें अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी शंका, कुछ भी आपको संदेह हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वहाँ आपको सटीक समाधान प्राप्त होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।